सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रयागराज के लोकप्रिय करछना विधायक पीयूष रंजन निषाद से हुई प्राइवेट स्कूल के मनमाने रेट वसूलने पर खास बातचीत। उनके द्वारा बताया गया कि प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद होनी चाहिए। इन बातों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी भी गंभीरता से ले रहे हैं। अभी कुछ हद तक लगाम लगाने का प्रयास किया गया है। आगे जैसी शिकायत प्राप्त होगी वैसे कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं क्या कहा करछना विधायक ने। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से कैमरामैन आनंद निषाद की पेशकश। नमस्कार, मैं सुशांत त्रिपाठी, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। प्रयागराज में दिनों जो है सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि सरकारी स्कूल को अनदेखा करके आज भी अभिभावक प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहा है, लेकिन समस्या वैसे ही बरकरार हो रही है। हर साल नया सिलेबस, हर साल फीस में बढ़ोतरी, उसमें चर्चा होगी। करछना विधानसभा के विधायक पीयूष रंजन जी से बात करेंगे इसी विषय में। जी नमस्कार। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को। रहा विषय सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की, तो प्राइवेट स्कूलों का विषय आज कोई नया नहीं है। ये तो लंबे समय से एक सिंडिकेट की तरह ये लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उन अभिभावकों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इस पे मैं अपनी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा और यह विषय पूरी उनकी जानकारी में लाऊंगा भी कि जिस तरह से इन लोग की मनमानी चल रही है। प्रतिवर्ष ड्रेस चेंज हो जाना, प्रतिवर्ष किताबें बदल जाना, और बदलना और चेंज होना तो एक अलग व्यवस्था है, पर इन लोगों ने अपनी अपनी स्कूलों को भी, स्कूल के दुकानों को भी सेट कर रखे हैं कि उन्हीं दुकानों पे ड्रेस मिलेगी, उन्हीं दुकानों पे बुक्स मिलेगी। ये ठीक नहीं है भाई। देश संविधान से चलता है, किसी स्कूल के मनमाने रवैये से नहीं है। इसलिए ये किताबें, जैसे सरकारी स्कूल की किताबें हर जगह उपलब्ध होती हैं, सरकारी स्कूल के ड्रेसेस हर जगह उपलब्ध होते हैं, उसी तरह इन स्कूलों के ड्रेसेस और किताबें भी हर जगह उपलब्ध होने चाहिए। जिस तरह सरकारी विद्यालय के ड्रेसेस और किताबों पे डिस्काउंट होता है, छूट होती है, उस तरह इन पे भी छूट होनी चाहिए। ये एकदम नहीं, पूरी मनमानी तरीके से ये लोग स्कूल वालों के संरक्षण में ये दुकान वाले पूरा एक तरह से अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। विधायक जी, आप देख रहे हैं जिस तरह ये स्कूल की मनमानी कदमी बढ़ती जा रही है, किताबों का सिलेबस बढ़ रहा है, फीस में बढ़ोतरी हो रही है, इनको ये बल कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से ये इतना अपडेट हो रहा है कि लोगों के नजर में नहीं आ रहा? देखिए, ये कोई आज नया तो है नहीं। मैंने पहले लाइन में बोला ये बल कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि ये पूरे सिंडिकेट की तरह ये लोग जितने भी इस तरह के प्राइवेट स्कूल वाले हैं, ये एक सिंडिकेट की रैकेट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि स्वतः अपने आप इतने बलवान हो गए कि इनको किसी के बल की आवश्यकता है। और महाराज जी के सरकार में कोई भी हो, जनता के साथ अन्याय करेगा तो महाराज जी सरकार वो न्याय करेगी, ये आप विश्वास रखिए। बशर्ते ये उनके संज्ञान तक पहुंचाने की आवश्यकता है और हम सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा। अभी 3 दिन पहले दैनिक जागरण में भी हम सब के जो है वक्तव्य आए हैं और निश्चित रूप से अभी मैं 1-2 दिन में लखनऊ जाऊंगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा। और रहा विषय सरकारी स्कूल के बारे में, तो अगर किसी को सरकारी स्कूल के बारे में जानना हो तो करछना विधानसभा में आ जाए। मैंने अपनी 3 साल की निधि से अपनी विधानसभा के 248 सरकारी विद्यालय को स्मार्ट क्लासेस में बदलने का काम कर रहा हूँ। 110 विद्यालय उन गरीब बच्चों के, जिन बच्चों के अंदर ये क्षमता और प्रतिभा है कि वो अपने राष्ट्र के लिए कुछ योगदान अपना बड़ा दे सकते हैं। दुर्भाग्य उनके अभिभावक के अंदर वो आर्थिक व्यवस्था की क्षमता नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। उसी सोच के तहत मैंने अपनी 3 साल की पूरी निधि
अपने सरकारी विद्यालय को समर्पित किया। 110 विद्यालय तैयार हो गए, शेष 138 विद्यालय वो भी पाइपलाइन में है। आने वाले 3 से 6 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा आशीर्वाद प्रयागराज करछना विधानसभा को मिला कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय पहला प्रयागराज को करछना विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बजट में स्वीकृति मिली। लगभग 30 करोड़ की लागत से मेरी विधानसभा करछना में डीहा ग्राम सभा में 5.5 एकड़ में वह विद्यालय 28 तारीख के बाद उसका शिलान्यास होने जा रहा है। और मेरा प्रयास होगा कि मेरे चुनाव के पहले वह विद्यालय बन के जनता और उन बच्चों के लिए समर्पित हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से उसका उद्घाटन हो जाए। और वह विद्यालय प्ले क्लास से लेके इंटर क्लास तक निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क किताबें, निःशुल्क ड्रेस, मिड डे मील निःशुल्क, उन स्कूल में आने वाले बच्चों के लिए बसेस की व्यवस्था, इतनी सुंदर योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि इस जनपद के जितने सुंदर सुंदर प्राइवेट स्कूल हैं, अभी आने वाले एक समय के अंदर मेरा प्रयास है वो तैयार हो जाए। जिस दिन बन के तैयार होगा, मैं आप सभी भाइयों को, आप सभी चैनल वालों को सादर आमंत्रित करूंगा कि आप लोग आके उसको कवरेज करिए और जो हमारे लोग हैं उन स्कूल में एडमिशन लें। ये मेरा प्रयास है और उस प्रयास में माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। बहुत सही कहा आपने कि आपके करने में कोई अंतर नहीं होता। आपने ऐसी जगह से चुनाव जीता है जिसको सपा का गढ़ कहा जाता है। लगातार कई सालों से सपा के लोग वहाँ जीतते थे, लेकिन आपने सर के मुंह पर तमाचा मारते हुए करछना विधानसभा में जो जीत हासिल की है, इसका ये बड़ा विशाल उदाहरण है करछना विधानसभा। देखिए, मैंने कोई तमाचा नहीं मारा, ये करछना की जनता का आशीर्वाद है जी कि माननीय इस देश के नहीं पूरे दुनिया के लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो जनता के प्रति समर्पण है और उस समर्पण को लेके इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनके मार्गदर्शन में जिस तरह हर गरीब के द्वार एक एक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया, उसमें मैं एक गिलहरी के रूप में काम किया और उस काम का आशीर्वाद ही करछना की जनता ने 48 साल बाद यानी आज़ादी के बाद, 48 साल तो उनका काकस था पर 75 साल की आज़ादी के बाद पहली बार करछना में कमल खिला। तो इसके लिए हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के यशस्वी नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और करछना की जनता का स्नेह है कि जो आज वो विकास की जो बयार करछना में रह रही है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, हर एक व्यवस्था में मैं तो ये कहता हूँ कि जिस बड़े मंच पे डिबेट करना हो, जिन्होंने 48 साल उस करछना में राज किए, अपने 48 साल के विकास के बारे में बताया, मैं अपने 48 महीने के विकास के बारे में बताऊंगा और उसके बाद जनता तय करे कि मुझे कितना नंबर देना है। ये है मेरा प्रयास। जैसा आपने देखा है, विधायक जी की करछना तहसील IGRS में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर। यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना, IGRS हो या विकास हो या तो महाराज जी का जो सुशासन है, चाहे गुंडे अपराधी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो, किसी क्षेत्र में देखो ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज थी करछना में विकास। वहाँ 48 साल विकास की नहीं, विनाश की राजनीति हुई। ना सड़क था, ना बिजली था, ना वहाँ शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य था। हर एक क्षेत्र में प्रयास किया और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जब भी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, अपनी करछना की जनता के लिए सदैव उनका आशीर्वाद और स्नेह मिला और जिसका परिणाम है कि आज 350 करोड़ से ज्यादा की रोडें करछना विधानसभा में बन चुकी। आप कभी करछना घूमो तो जी, आप करछना की चौराहों पे जाओ, कोई ऐसा चौराहा नहीं जहां आपको रात के समय जाइए। आज से 4 वर्ष 48 महीने पहले ऐसा लगता था कि कोई सुदूर का विधानसभा है, कोई सुदूर का ये क्षेत्र है जहां शाम को ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं है। आज हर एक चौराहे पे आपको हाईमास जनता दिखेगा, हर चौराहे पे स्मार्ट बस स्टैंड आपको जो नगर निगम के क्षेत्र में स्मार्ट सिटी में दिखता था, वो करछना विधानसभा में ऐसे 35 स्मार्ट बस स्टैंड दिखेंगे आपको, 20 ओपन जिम दिखेगा। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।